आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय सोतो मिसरीति से प्रार्थना किया करो, मत्ती 6 अध्याय 9 से 14 पद। दोस्तों, आज हम प्रभु की प्रार्थना के बारे में सीखेंगे। इसे आए बाप की दुआ भी कहते हैं। दोस्तों, ये प्रार्थना सिर्फ दोहराने के लिए नहीं है, बोलने के लिए नहीं है। यूँ तो इस प्रार्थना को जो है बच्चे से लेकर और बड़ों तक सबको याद होती है। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे भारत में राष्ट्रगान सबको याद है, सबको मालूम है, ठीक उसी प्रकार ये प्रार्थना भी हर एक मसीह भाई बहन को याद होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये प्रार्थना यीशु मसीह ने सिर्फ दोहराने के लिए नहीं बोला, और इसलिए नहीं बोला कि आप सिर्फ सारे जीवन भर इस प्रार्थना को दोहराए जाए। ये प्रार्थना दोहराने का मतलब है कि आपका चर्च खत्म हो गया और आप जो है प्रार्थना खत्म, जब वो आप ये प्रार्थना बोलते हैं तो इस प्रार्थना जो है चर्च होना बंद हो जाता है। दोस्तों, इसमें हम लोग प्रमुख 6 प्रकार की बातें सीखेंगे, 6 से 7 प्रकार की बातें सीखेंगे। दोस्तों, इसमें यीशु मसीह ने जो सिखाया, इसमें 6 से 7 बहुत प्रमुख चैप्टर लेसन से सिखाए हैं। सो आइए हम पहला लेसन से सीखते हैं। इसमें पहला लेसन से यीशु ने कहा, सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। दोस्तों, सबसे पहला बात है आपके जीवन में, सबसे पहले अपने जीवन में आप परमेश्वर को स्थान दीजिए। खाट पर से जब सोकर जब नींद से उठते अपने बेड से, तो सबसे पहले आप परमेश्वर को स्थान दें। दोस्तों, बीवी, बच्चे, परिवार, दुनिया, कार्य, संपत्ति, धन, व्यवसाय, इन सब को नहीं, सबसे पहले परमेश्वर को स्थान दें। और दोस्तों, जब हम परमेश्वर के पवित्र नाम ठहराने की बात करते हैं, यीशु ने कहा कि तुम्हारे भले कामों को देखकर, अर्थात जो तुम्हारा पिता है स्वर्ग में, उसकी महिमा लोग करेंगे। किसको? तुम्हारे भले कामों को देखकर। दोस्तों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं और संसारिक मरे हुए गिरे हुए उन कामों से दूर रहते हैं, तो हम परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराते हैं। पहला लेसन। दूसरा, हम लोग दूसरा बात करता है, यीशु मसीह 10 पद में, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। दोस्तों, आप इस पद के लिए सोचिए जो यीशु ने 10 पद में कहा कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा। तो आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए, परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा और परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या ये दोहराने से परमेश्वर राज्य आ सकता है? ये इच्छा परमेश्वर को, ये पद दोहराने से, ये प्रार्थना दोहराने से परमेश्वर की इच्छा मालूम हो सकती है? नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम जिसको उसने भेजा है अर्थात पुत्र पे विश्वास करो। परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम सब जो मेरे पास आए हो, मैं उसे अनंत जीवन दूँ। परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप जो है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें और अनंत जीवन प्राप्त करें, और सारे जगत में यीशु का नाम प्रचार किया जाए, यीशु के नाम को लोग जाने। यीशु ने कहा कि तुम परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर की इच्छा क्या है दोस्तों? आज आपके लिए इसको ढूंढिए। जब आप परमेश्वर की इच्छा और राज्य को ढूंढते हैं, तो ये प्रार्थना आप कर रहे हैं। दोस्तों, अगली चीज़ जो है, यीशु ने कहा कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। दोस्तों, 11 और 12 पद में, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। दो चीज़ दोस्तों, जब हम जो है परमेश्वर के कार्य करते हैं, यीशु मसीह ने कहा मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। दोस्तों, हम परमेश्वर का काम करते हैं तो परमेश्वर हमको मजदूरी देता है। और जो है ये कहता है कि जब हम परमेश्वर के कार्य करते तो आपको अपने भोजन वस्तुओं के लिए चिंता नहीं करना। यीशु ने कहा तुम ये चिंता नहीं करना कि तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर जब वो आकाश के पक्षियों को खिलाता तो तुमको भी जो है, तुम भी उनसे बढ़कर मूल्य रखते हो, तुमको भी खिलाएगा। दोस्तों, परमेश्वर आपकी मजदूरी देगा उस कार्य के बदले में, और जब आप परमेश्वर का कार्य करते हो परमेश्वर आशीष देगा। और 12 पद में कहता है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। ये पद दिखाता है कि आपका पश्चाताप का जीवन होना चाहिए। दोस्तों, चौथा जो लेसन है वो है आपका पश्चाताप का लेसन। पश्चाताप का जीवन होना चाहिए। आप अपने गुनाहों को मान लीजिए, पश्चाताप करिए, छोड़ दीजिए। पश्चाताप करके जब आप पश्चाताप कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, और तो इसका मतलब ये है कि आप और भविष्य में पाप नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे, उनको छोड़ देंगे। जब आप पश्चाताप कर रहे हैं और गुनाहों से तौबा कर लिया, गुनाह करने छोड़ दिए, तब आपने इस पद को, 12 पद को पूरा किया दोस्तों, ना कि सिर्फ दोहराने से। दोस्तों, और पद 13 में, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। जब ये कहता है तो दोस्तों, यहाँ पर 2 शब्द पहले ही कहेंगे। पहले शब्द में कहा है परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। दोस्तों, वचन कहता है कि हर एक मनुष्य अपनी अभिलाषा में कीच और फंस
कर जो है क्या है तुम्हारे की परीक्षा में पड़ता है। यस दोस्तों, हम अपने ही अभिलाषाओं में खींच और फंस कर हम बुराई में पढ़ते हैं और परीक्षा में पढ़ते हैं। यदि हम इस पद को हम दोहराने से परीक्षा से नहीं बचेंगे, इसका मतलब है कि हमको बुराई से बचना होगा और परीक्षा से बच जाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में हमको जीवन जीना होगा। दोस्तों, हम परीक्षा से तभी बच सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन जिए और दोस्तों बुराई के साथ और बुरे लोगों के साथ बुरी संगति में ना बैठे। वह संहिता पहला अध्याय का पहला पद कहता है, क्या ही धन्य वो व्यक्ति जो दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। यस दोस्तों, वहाँ पर बड़ी अद्भुत बात कही गई है। तो इन लोगों से बचकर रहना बहुत ज़रूरी है। फिर दोस्तों पद 14 में यीशु कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। दोस्तों, ये उद्धार ये आशीष उन्हीं के लिए है जो आपने दूसरों को क्षमा कर दी। यीशु ने कहा तो परमेश्वर की बेदी के सम्मुख आ हुआ तेरे मन में स्मरण हो, तेरे भाई के मन में किसी प्रकार का विरोध है तो तू अपने बेदी के सम्मुख अपनी भेंट वहीं छोड़ दो, जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और जो है तब तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। दोस्तों, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जो है सबसे पहले आगे प्रार्थना करें भेंट चढ़ाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने समान प्रेम करें और आपका रिश्ता सही हो। दोस्तों, तभी आप अपने भाइयों को, अपने गुनहगार, अपने दोषियों को दिल से क्षमा कर दीजिए, तभी ये पद ही प्रार्थना पूरी होगी। तो हमने प्रमुख 6 से 7 जो है लेसन सीखे, आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो है आपको कैसे ये लगे। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।